मैं डॉक्टर जी आर पाटले, शासकीय जाजिया नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर। आज हम एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर और विषय विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का यूनिट 2 का टॉपिक हमारा है विज्ञापन सूचनाएं, एडवर्टाइजिंग मैसेज। इस पर हम आज अध्यापन कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं, इसका विज्ञापन सूचनाएं क्या है, इसके अर्थ को हम जानना चाहेंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञापन का अर्थ है जनता को अपने उत्पाद या सेवा के गुण एवं मूल्य की सूचना देकर धन विनियोग को प्रोत्साहित करने एवं विक्रय बढ़ाने के संदर्भ में किया जाता है। और जैसा कि हमने पिछले समय में विज्ञापन की परिभाषा में इसको स्पष्ट किया है, विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न साधनों से अधिक सूचना जनता को देने का प्रयास किया जाता है ताकि उन उत्पादनों में जनता का विश्वास बना रहे, फलतः जनता उस वस्तु की ओर आकर्षित हो और मांग में वृद्धि कर विक्रय को बढ़ावा दिया जा सके। यही विज्ञापन का अर्थ होता है। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं विज्ञापन सूचनाएं, जो विज्ञापन का अर्थ है उसी में ही विज्ञापन सूचनाएं निहित होती है। अब हम आते हैं कि विज्ञापन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसमें जनता को हम या विज्ञापन के माध्यम से हम लोगों तक अपनी सूचना देने का प्रयास करते हैं, उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका विज्ञापन सूचनाएं में हम आते हैं जनता को जानकारी देना, वस्तु की गुणों की जानकारी देना, उपयोगिता की जानकारी देना, लाभकारिता की स्थिति को बताना, आकर्षक स्वरूप की चर्चा करना, कार्य क्षमता की चर्चा करना, सेवा केंद्र की जानकारी देना, गारंटी या वारंटी के संबंध पे जानकारी देना, क्रेता को विश्वास दिलाना और चयन की सुविधा प्रदान करना। ये प्रमुख रूप से 10 बातों को यहाँ पर लिया गया है। हम आते हैं जनता को जानकारी देने की बात। यहाँ पर कोई भी नई वस्तु यदि लॉन्च होता है या फिर पुरानी वस्तु को हम नवीनीकरण करके यदि मार्केट में हम लाते हैं तो उसके संबंध पे हम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और इस तरीके से बाजार में हम लाने के पूर्व इसकी जानकारी लोगों तक देते हैं। तो ये जनता को जानकारी देना, वस्तु के गुणों की जानकारी, हम जिस वस्तु को मार्केट में ला रहे हैं या आ रहा है वह वस्तु की क्या क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी की जानकारी भी इस विज्ञापन सूचना के माध्यम से दिया जाता है। इसमें क्या क्या खूबियां हैं और जो आपके लिए अधिक उपयोगी है, इन बातों को हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में फिर आते हैं उपयोगिता की जानकारी। यह विज्ञापित वस्तु आपके लिए किस तरह उपयोगी है तथा अन्यों से यह किस प्रकार का श्रेष्ठ है, इसको हम तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पर जानकारी देते हैं। उपयोगिता की इस वस्तु का आपको उपयोग करने से इसकी क्या अधिक आपको लाभ हो सकता है, ये आपके लिए उपयोगिता संबंधी जानकारी। लाभकारिता, विज्ञापन यह भी सूचना प्रदान करता है कि इस वस्तु के क्रय से आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो आपके लिए लाभदायक है। जैसे कि हम LG या का यदि हम रेफ्रिजरेटर उपयोग करते हैं तो उसमें 5 स्टार लेने से विद्युत की बचत हो सकती है, आप वहाँ पर बचा सकते हैं। इसी तरीके से गैस का यदि आप विज्ञापन देख रहे हो तो गैस में ये कहा जाता है कि आप कोई भी खाना बनाते हैं तो उसको ढक करके बनाइए, तो उसमें बचत किया जा सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से लाभकारिता है इसकी जानकारी देता ये विज्ञापन सूचनाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आकर्षक स्वरूप। विज्ञापन अपने उत्पाद के रंग एवं आकार आदि का भी ज्ञान कराता है। विज्ञापन में यदि पुराने स्वरूप का कोई वस्तुएं निर्मित हुए हैं तो नव आकर्षक स्वरूप में
कैसा लॉन्च किया गया है, कैसे मार्केट में आपको प्राप्त होगा, इस आकर्षक स्वरूप की भी जानकारी दिया जाता है जो आपके लिए अधिक उपयोगी हो। आप छोटे छोटे जगहों पे रख सकते हो, सुविधाजनक रखने की सुविधाओं आदि के पर चर्चा यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से विज्ञापन अपने उत्पाद के रंग एवं आकार आदि का भी ज्ञान कराता है, जिससे आपको अपनी चाहत का चयन करने में सरलता होती है। तो यह आकर्षक स्वरूप को देख करके भी या विविध रूपों को देख करके भी आप अपने चयन कर सकते हैं, उसमें आपकी चयन करने में एक सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये विज्ञापन सूचना के माध्यम से संभव होता है। कार्य क्षमता, जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं उसकी क्या कार्य क्षमता है, कितना दिन चलेगा, कितने वर्क करेगा, तो इस तरीके से ये कार्य क्षमता के संबंध पे भी जानकारी देती है। तो इस तरीके से विज्ञापन में यह सूचना कि यह किस तरीके से काम करेगा, इसमें लगे मोटर, ब्लेड आदि की क्षमता क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसका सेवा केंद्र की जो वस्तु मार्केट में लाई जा रही है, जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, उसकी सर्विस के लिए कहाँ कहाँ केंद्र बनाए गए हैं और कितनी दूरी पर आपको यह सेवा उपलब्ध होगी। तो इस तरीके की जानकारी विज्ञापन सूचना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं गारंटी या वारंटी। गारंटी का अर्थ यह होता है कि यदि किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और उसकी तकनीकी में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट आता है तो उसको पूरी तरीके से उस मशीन को रिप्लेस किया जाता है, बदल दिया जाता है। वारंटी का अर्थ यह होता है कि यदि कोई आपने कोई यंत्र खरीदा और उस यंत्र के किसी पार्ट्स पर कोई दिक्कतें आ रही है तो उस दिक्कत के लिए उस मशीन को पूरा नहीं बदलना जाता, बल्कि उस पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है या उसमें सुधार कर दिया जाता है। तो इस तरीके से गारंटी और वारंटी की भी जानकारी इस विज्ञापन के अंतर्गत दिया जाता है, कितने समय का है और यह कैसे करने से आपको प्राप्त होगी, ये सारी प्रोसेस भी उसमें दिया जाता है। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं क्रेता को विश्वास दिलाना। विज्ञापन का मुख्य सूचना जो होता है वह सूचना यह है कि ग्राहक को हम जितने अधिक विश्वास में लेते हैं, विश्वास दिला पाते हैं, तो यह हमारा मुख्य सूचना विज्ञापन का उद्देश्य होता है और यही मुख्य सूचना होता है कि क्रेता को अधिक से अधिक उसकी क्वालिटी, उसकी आकार, उसकी कार्य क्षमता आदि पर हम अधिक से अधिक जानकारी दें और उस पर हम पूर्ण रूप से अपने को क्वालिटी पूर्ण बनाएं, ताकि हमारा उस वस्तु की मार्केट जनता को विश्वास दिला सके। तो इस तरीके से क्रेता को विश्वास दिलाना भी विज्ञापन सूचनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं वस्तु चयन करने में सुविधा प्रदान करना। आज हम का दौर जो है वह विज्ञापन का युग है। बहुत सारी उत्पादक जो है एक ही प्रकार की वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। तो इस दशा पर आपको कौन सी ब्रांडेड, कौन सी कंपनी की आपको वस्तुएं को उपयोग करना है, कौन आपके लिए हितकर होगा, इसकी भी जानकारी चयन करने की सुविधा इस विज्ञापन के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। आप जब विज्ञापन देखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी आकार, उसकी स्वरूप, उसकी उपयोगिता, उसकी लाभकारिता आदि पर हम एनालिसिस करते हैं, तो इस तरीके से हम तुलना करके यह जान पाते हैं कि कौन सा वस्तु हमारे लिए अधिक उपयोगी है और हम घर बैठे ही विज्ञापन देख करके अपनी वस्तु की चयन की मानसिकता पहले से निर्मित कर पाते हैं। इस तरीके से चयन करने में भी सुविधा हमको विज्ञापन सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम आगे आते हैं विज्ञापन के प्रभावकारी तत्व क्या है। मैंने किसी भी विज्ञापन को यदि हम लाते हैं किसी भी वस्तु का विज्ञापन, तो उस विज्ञापन में अंतर्निहित जो तत्व है
वो कौन कौन से तत्व हैं जो विज्ञापन को प्रभावी बनाते हैं, वो उन चीजों का भी ध्यान रखना वो विज्ञापन सूचनाओं के अंतर्निहित तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि पहला संभावित ग्राहकों का ज्ञान होना कि आप जिस वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं उस वस्तु के ग्राहक कितने हो सकते हैं, किस किस प्रकार के होंगे, किस वर्ग के होंगे, मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग के, उच्च वर्ग के ग्राहक हैं। तो इस तरीके से महिला ग्राहक होंगे कि पुरुष ग्राहक होंगे या फिर बच्चों के लिए है। तो इस तरीके से संभावित ग्राहकों की ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है उस विज्ञापन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यह विज्ञापन का शीर्षक जो होता है वह शीर्षक बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। और वह जैसे ही देखें तो उसमें ऐसे शब्दों का मेल हो, ऐसे रंगों का मेल हो जिसको देखते ही लोगों के मन में एक आकर्षण पैदा हो और उसकी ओर आकर्षित हो। तो ये आकर्षण का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रुचि उत्पन्न कारक हो, कि जैसे ही हम विज्ञापन को देखें तो उसमें और पढ़ने और जानने की हमें जिज्ञासा उसमें बनती रहे, पनपती रहे, ऐसा हमको वह विज्ञापन का स्वरूप या आकार प्रकार होने चाहिए। तो ये रुचि उत्पन्न कारक होने चाहिए। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा बिंदु है भाषा की सरलता एवं रोचकता। तो भाषा में ऐसा शब्दों का प्रयोग हो जो बहुत से लोगों की समझ में आ सके, उस क्षेत्र के लोगों की समझ में आ सके, वहाँ की भाषा को वो लोग भली भांति परिचित हो। तो ऐसे भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो सरल हो और रोचकता भी हो, उसमें रुचि पैदा होता हो, उस भाषा का जनरली प्रयोग होता हो, ऐसी सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वस्तु की उपयोगिता सिद्ध करना। वस्तु आपके लिए कैसे माने उपयोगी है और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना, यह विज्ञापन के अंतर्निहित तत्व के अंतर्गत आते हैं, इसमें होना चाहिए। जैसे कि बरनाल का होना एक डॉक्टर होने के बराबर है। तो इस तरीके से ये बरनाल एक डॉक्टर की जब भी बात होती है तो जिज्ञासा होती है कि यह डॉक्टर कैसे, तो बरनाल का होना एक डॉक्टर होने के बराबर, या बोरोप्लस घर घर का डॉक्टर। तो इस तरीके से शब्दों में ऐसा मेल जोल होना चाहिए जो आकर्षित कर सके, उपयोगिता को सिद्ध कर सके कि बोरोप्लस हर प्रकार की चीजों में ये बहुत ही उपयोगी है। बाह्य आपकी जेल के रूप में ये काम आते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो जला हुआ हो, चाहे वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो और कोई भी कारण हो, तो बोरोप्लस का उपयोग होता है। और इसलिए बोरोप्लस हर घर में रखा जा रहा है आज के दौर में। तो बोरोप्लस घर घर का डॉक्टर। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं चित्रों का प्रयोग। हम जानते हैं कि चित्रों का प्रयोग कभी कभी हमारा जो विज्ञापन का माध्यम जो होता है, एक श्रवण माध्यम होता है, दूसरा दृश्य माध्यम होता है। श्रवण माध्यम में ये होता है कि हम उसको सुनते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यदि 100 बार किसी चीज को आप सुनते हो और यदि उसको एक बार आप देख लेते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, माने 100 बार सुनना एक बार देखने के बराबर होता है। तो इस तरीके से चित्रों से यदि हम उसको ग्राफ से हम बताते हैं, समझाते हैं, चित्र में उसको दिखाते हैं तो लोगों की समझ में जल्दी आती है। और यही विज्ञापन का एक बहुत ही प्रभावकारी गुण होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं वस्तुओं की नवीनता को प्रदर्शित करना। वस्तु किस तरीके से, यदि पुरानी वस्तु है तो उसमें नयापन क्या आया हुआ है। अरे कैसे हो गया यार, कैसे करेंगे, चलेगा, वो चल रहा है। आगे हम चलते हैं वस्तु की नवीनता को प्रदर्शित करना। नवीनता, यदि कोई वस्तु
नई मार्केट में आ रही है, लॉन्च हो रहा है, या कोई पुरानी वस्तु है जिसमें हम आकार प्रकार स्वरूप उसकी मॉडल में यदि हम चेंज करके लाते हैं, नवीनता रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो वस्तु की नवीनता को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होना चाहिए विज्ञान के विज्ञापन के प्रभावकारी तत्व के अंतर्गत। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। विज्ञापन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिस विज्ञापन को यदि हम कर रहे हैं तो उसमें आम ग्राहक, आम लोग जो है उससे गर्व का अनुभव करे। इस तरीके से जैसे कि कलापूर्ण हो, नक्काशीदार हो, इस तरीके से हमारी पुरानी विरासत को लेकर के कोई चीज को दिखाया जा रहा हो, तो ये आपका गर्व सूचक होने चाहिए। जैसे कि कोई मिरर में नक्काशीदार लगा करके, उसकी बॉर्डर लगा करके, कोई शाही परिवार का माने चित्र वगैरह लगा करके, कोई धार्मिक चित्र लगा करके उसको आकर्षक बना दिया जाता है। तो इस तरीके से कोई जो लॉन्च कर रहे हैं, जो विज्ञापन हमारा आ रहा है, वह ऐसा हो कि जो हमसे, जिससे हमारा गर्व अनुभव हो रहा हो, उत्पन्न करने वाला हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कल्पना उत्पन्न करने वाला। हमारा कल्पना किसी भी चीज को नए अगर ऐसे स्वरूप में अगर हम दिखाते हैं कि जिससे हमारी एक ललक बनती है कि हम भी काश ऐसा कुछ संचय करके इस चीजों को खरीद पाते, तो इस तरीके से एक उत्साह, मोटिवेशन जो पैदा होता है, यह कल्पना उत्पन्न करने वाला होना चाहिए यह विज्ञापन। इसी तरीके से क्वालिटी पर जोर देने वाला होना चाहिए, क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए, क्वालिटी को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, क्वालिटी को दिखाया जाने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सृजनात्मक विज्ञापन, कि यह विज्ञापन किसी भी की चाहत को सृजन करता हो, उसमें मोटिवेशन लाता हो। तो इस तरीके से विज्ञापन का तत्व उसमें निहित होना चाहिए। विज्ञापन बहुत भारी भी नहीं होने चाहिए, जो संक्षिप्त में हो उसको हम कम शब्दों में जान सके, ऐसा सार गर्भित होने चाहिए और जो प्रभावकारी हो। इसी तरीके से सेवा तत्व हो, विज्ञापन में ऐसा झलकना चाहिए कि वह आम ग्राहकों की सेवा के लिए उपलब्ध किया जा रहा है, उसमें सेवा तत्व होने चाहिए। समय और स्थान के अनुरूप होना चाहिए। जिस समय आप इसका विज्ञापन कर रहे हैं तो यह उस स्थान के लिए के अनुरूप है कि नहीं है, इन बातों को ध्यान में रख करके विज्ञापन के तत्वों को समावेश होना करना चाहिए। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, विज्ञापन निरंतर हो। विज्ञापन में हमेशा निरंतरता होनी चाहिए, ताकि यदि कोई भी विज्ञापन बार बार आते रहता है तो नहीं चाहने वालों के भी मन में एक जिज्ञासा पैदा कर देता है कि ये चीजें जो आ रही है, तो इसको वो मनन करता है, चिंतन करता है और उसको खरीदने के लिए, उसको प्राप्त करने की चाहत एक बनती है। तो इस तरीके से विज्ञापन हमेशा निरंतरता से इसको प्रसारित होना चाहिए या आना चाहिए। और ये तत्व हमारे विज्ञापन के प्रभावकारी तत्व हैं, चाहे वह विज्ञापन प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अन्य माध्यम से हो, तो इसमें ये चीजें जो है होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आज का अध्यापन विज्ञापन सूचनाओं के अंतर्गत इतना ही है। यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।